दोस्तों यह पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां से हमारा पिछला पार्ट खत्म हुआ था। दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि जेयुक सेंगमंग को मारने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और कहने लग जाता है कि कमीने तुम्हें क्या लगता है कि ये फाइट यहीं पर ख़त्म हो गई। और हम देखते हैं कि सेंगमंग के मुंह से खून निकलने लग जाता है और कहता है कि किम जेयुक, क्या तुमने सच में मुझे मारने की कोशिश की। जिसे सुनने के बाद जेयुक थोड़ा सा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि क्या मुझे इसे असली मुक्कों की जगह पर नकली मुक्के मारने थे, क्या ये पूरी तरीके से पागल हो चुका है। अरे नहीं, यह तो डिस्ट्रैक्ट हो चुका है। इसका मतलब है कि मुझे उस टेक्निक का यूज करना होगा जिसके बारे में मिंचे ने मुझे बताया था। और मिंचे बता रही होती है कि अभी तुम नौसिखिए हो और तुम्हें टैकल टेक्निक को यूज करना होगा। इसकी मदद से तुम किसी भी बड़े से बड़े अपोनेंट को बड़ी आसानी के साथ हरा सकते हो। और आज मैं तुम्हें टैकल करना सिखाऊंगी। याद रखना, जो सेंगमोंग तुमसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। अगर तुमने उसे नॉर्मल टैकल करने की कोशिश की तो तुम उसे कभी भी नीचे नहीं गिरा पाओगे। और इसलिए मैं तुम्हें एक स्पेशल टैकल सिखाऊंगी और वह टैकल है। और हम देखते हैं कि मिंचे उसे एक टैकल लगा देती है और वह कहती है कि इसका नाम है द ग्रोइन टैकल। और हम देखते हैं कि मिंचे टैकल लगाने के साथ साथ जेयुक के अखरोट भी फोड़ देती है, जिसकी वजह से जेयुक को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। ऐसा लगता है कि जैसे जेयुक की आत्मा बाहर निकल चुकी है। और मिंचे बताती है कि यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक टैकल है। इसकी मदद से तुम बड़े से बड़े ताकतवर अपोनेंट को बड़ी आसानी के साथ हरा सकते हो। बस तुम्हें अपने कंधों की मदद से उसके अखरोट को फोड़ना है और बड़ी तेज़ी के साथ उसे ज़मीन की तरफ गिरा देना है। इसकी मदद से उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द होगा। जिसे सुनने के बाद जेयू कहता है कि दर्द तो हो रहा है, लेकिन अखरोटों के साथ साथ मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि हाँ ये सही है, क्योंकि मैंने तुम्हें ज़मीन पर गिरा दिया है। इसकी वजह से तुम्हारी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा अपोनेंट कभी भी खड़ा नहीं हो पाएगा। इस टैकल का इस्तेमाल मैंने भी किया था जब मेरी फाइट एक हैवी वेट चैंपियन से हो गई थी और उसे मैंने बड़ी आसानी के साथ हरा भी दिया था। जिसे सुनने के बाद जेयू कहता है कि लेकिन मिंचे, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि ये एक गंदा मूव है? इससे किसी को दर्द हो सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि लगता है कि तुम लूजर के लूजर रहोगे। क्या तुम्हें यह बात अभी तक समझ नहीं आई? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मार्शल आर्ट फाइट लड़ने के लिए जा रहे हो? तुम असली फाइट लड़ने के लिए जा रहे हो और असली फाइट जीतने के लिए गंदे से गंदे मूव को इस्तेमाल किया जाता है। बस तुम जीतने पर फोकस रखो। और वैसे भी इस टेक्निक को मार्शल आर्ट में भी इस्तेमाल किया जाता है। जब तुम्हारा अपोनेंट तुमसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर है तो तुम इस ग्रोइन टैकल का इस्तेमाल कर भी सकते हो। यह बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्या तुम मेरी बात को समझ गए? जिसे सुनने के बाद जेयू कहता है कि ठीक है। और मिंचे बताती है कि एक बात हमेशा ध्यान रखना, किसी भी फाइट को जीतने के लिए कोई भी मूव गंदा नहीं होता। और वैसे भी सैमम एक बहुत बड़ा बास्टर्ड हरामी है जो तुम्हें हमेशा परेशान करता रहता है। तुम्हें सिर्फ फाइट को जीतकर उससे अपना बदला लेना है। वह तुमसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर और वजनदार है। और हम देखते हैं कि सैमम काफ़ी ज़्यादा लग चुकी होती है और वह कहता है कि यू सन ऑफ बिच, तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाला। जिसे देखने के बाद जेयू कहता है कि सैमम का ध्यान अब फाइट पर बिल्कुल भी नहीं है और मेरे पास यही मौका है ग्रोइन टैकल को यूज करने का। और हम देखते हैं कि जेयू सैमम को ऊपर ग्रोइन टैकल यूज कर लेता है और अपने कंधों की मदद से उसके अखरोट भी फोड़ देता है, जिसकी वजह से जेयू को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और उसकी पूरी तरीके से हवा निकल चुकी होती है। और हम देखते हैं कि जेयू को पीछे धकेलते हुए सैमम को एक दीवार से जाकर टकरा देता है, जिसकी वजह से उसके सर में भी काफ़ी ज़्यादा लग जाती है। जिसे देखने के बाद बाकी के बंदे कहने लग जाते हैं कि ज़रा देखो, उसने तो सैमम के सर को दीवार पर ही दे मारा। मुझे यकीन नहीं होता कि एक लूजर उससे जीत रहा है। जिसे सुनने के बाद एक लड़की कहती है कि आखिरकार इस कमज़ोर के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। और हम देखते हैं कि मिंचे उस फाइट को देख रही होती है, लेकिन सैमम के सर में लग चुकी होती है, जिसकी वजह से उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा होता है। और हम देखते हैं कि जेयू को उसे लगातार मुक्के पर मुक्के मार ही जा रहा होता है और उसे कहने लग जाता है कि कमीने कहीं के, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारी वजह से मेरा जीना हराम हो गया था और तुमने ही मुझे शुरू शुरू में परेशान किया था। तुम होते कौन हो मुझे मारने वाले? तुम होते कौन हो मुझे परेशान करने वाले? यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है हरामी। अगर तुम मुझे स्कूल के अंदर नहीं मिले होते तो शायद आज ऐसा कभी भी नहीं होता और आज मैं एक अच्छी लाइफ जी रहा होता। लेकिन तुम्हारी वजह से मैं आज ऐसा बन चुका हूँ और आज तुम मेरे हाथों से बहुत ही ज़्यादा पिटने वाला है। और वह लगातार सैमम के ऊपर मुक्के मारे ही जा रहा होता है, जिसे देखने के बाद सारे के सारे लड़के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं और कहते हैं कि अरे नहीं, वह तो सैमम को बुरी तरीके से मार रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। जिसे सुनने के बाद दूसरा लड़का कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि एक लूजर सैमम से जीत रहा है। जिसे देखने के बाद मिंचे अपने मन में कहती है कि शांत हो जाओ लूजर, ये फाइट अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। और हम
देखते हैं कि सैमम जेयू को एक जोरदार लात मारता है, जिसकी वजह से जेयू को पीछे चला जाता है और उसके पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। लेकिन हम देखते हैं कि सैमम इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए जेयू के गले को पकड़ लेता है और उसे कहने लग जाता है कि अब शांत हो जाओ लूजर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? लगता है कि तुम किसी के पास से मार्शल आर्ट सीख कर आए हो, जिसकी वजह से एक चूहा इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया है। लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं है कि मेरा भी एक दोस्त मार्शल आर्ट फाइटर है, जिससे मैंने बहुत सारी टेक्निक सीखी है और इस चौक को ग्लूटोनी चौक कहते हैं। इसकी मदद से तुम कुछ ही सेकंडों के अंदर बेहोश हो जाओगे मदरफकर, और जब तुम बेहोश हो जाओगे तो मैं तुम्हारी अंडरवियर को उतार दूंगा और तुम्हें पूरे स्कूल के अंदर नंगा घुमाऊंगा और तुम अब जल्दी ही मरने वाले हो। और हम देखते हैं कि जेव काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी हार नहीं सकता। 7 सेकंड के अंदर मैं बेहोश हो जाऊंगा और 3 सेकंड तो पहले से ही हो चुके हैं। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, कोई तो रास्ता होगा इससे बचने का। और हम देखते हैं कि उसके हाथ में लाइटर होता है, जिसे देखने के बाद जेव कहता है कि अरे नहीं, यह तो मुझे मिंचे ने दिया था, मुझे इसका इस्तेमाल करना होगा। और हम देखते हैं कि वह लाइटर को जलाता है और सैमम के हाथों में लगाने लग जाता है और जैसे ही आग सैमम के हाथों में लगती है, जिसे देखने के बाद सैमम काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हाथ जलने की वजह से वह पीछे हट जाता है और कहता है कि नहीं, मेरा हाथ जल रहा है। जिसे देखने के बाद जेयू कहता है कि हाँ, ये मेरे पास मौका है, मुझे इस फाइट को जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा, लेकिन सबसे पहले मुझे इसके बैलेंस को बिगाड़ना होगा और इसके लिए मैं लो किक का यूज करूँगा। और हम देखते हैं कि जेयू सैमम के पैरों में एक लो किक मार देता है और कहने लग जाता है कि अब बस मुझे अपने अपोनेंट को हराने की देर है और इसके लिए मैं उस टेक्निक का यूज करूंगा जो मिंचे ने मुझे बताई थी। और मिंचे बता रही होती है कि तुम्हें उसकी ठोड़ी में मारना है। अगर तुम्हारा हमला काफ़ी ज़्यादा तेज और ताकतवर है तो तुम्हें उसकी ठोड़ी में मारना है। इसकी वजह से बड़ा सा बड़ा अपोनेंट नॉकडाउन हो सकता है, चाहे वह सैंगमम ही क्यों ना हो। अगर तुम सैंगमम के यह मारते हो तो वह बड़ी आसानी के साथ मारा जाएगा। क्या तुम समझ गए? जिसे सुनने के बाद जेयू कहता है कि मैं समझ गया और बस मुझे उसके ठोड़ी में मारना है, लेकिन मुझे अपना हमला काफ़ी ज़्यादा तेज और ताकतवर करना होगा। और हम देखते हैं कि जेयू काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ जेयू को एक ज़ोरदार मुक्का मार देता है और वह उसकी ठोड़ी में मारता है, जिसकी वजह से सैंगमम की हालत ख़राब हो जाती है और वह उसी वक्त नॉकडाउन हो जाता है। जिसे देखने के बाद सारे के सारे बंदे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि यह कैसे हो सकता है। और लड़कियां कह रही होती हैं कि नहीं, एक लूजर कैसे जीत सकता है, मुझे यकीन नहीं होता। और हम देखते हैं कि जेयुक भी इसे देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है और कहता है कि क्या ये मैंने किया, क्या मैंने सचमुच सैंगमम को हरा दिया। और हम देखते हैं कि सैंगमम पूरी तरीके से नॉकडाउन हो चुका होता है, जिसे देखने के बाद सारे के सारे बंदे कहने लग जाते हैं कि अरे नहीं, एक लूजर भला इससे कैसे जीत सकता है। जिसे सुनने के बाद जेयुक अपने मन में कहता है कि आखिरकार मैंने सैंगमम को अपने हाथों से हरा दिया। जिसे सुनने के बाद कुछ बंदे कहते हैं कि एक लूजर भला कैसे जीत सकता है, मुझे यकीन नहीं होता, यह तो सिर्फ एक लूजर है। जिसे देखने के बाद मिंचे कहती है कि तुमने अपनी हार्ड मेहनत की मदद से जीत गए, तुम्हें जीतना ही था क्योंकि तुम्हारा टीचर मैं जो हूँ। और हम देखते हैं कि मिंचे वहाँ से जा रही होती है। जिसे देखने के बाद जेयू को मिंचे की बातें याद आती हैं, जहाँ पर मिंचे कहती है कि जीतने के बाद वहाँ पर रुकना मत, भाग जाना लूजर, क्योंकि उसके दोस्त तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पीटने वाले हैं। जिसे सुनने के बाद जेयू बड़ी तेज़ी के साथ वहाँ से भाग रहा होता है। जिसे देखने के बाद कुछ बंदे कहते हैं कि अरे नहीं, तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं। जिसे सुनने के बाद दूसरा बंदा कहता है कि खैर छोड़ो, उसे जाने दो, हमें सैमम को जगाना होगा। और हम देखते हैं कि जेयू काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ भाग रहा होता है और वह काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, आखिरकार सचमुच मैं जीत गया। फिर इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जेयू कहता है कि सैमम के हारने के बाद यह न्यूज़ पूरी स्कूल में फैल गई और मुझे उस दिन के बाद किसी ने भी परेशान नहीं किया। मुझे लगता है कि उस दिन के बाद मेरी एक अच्छी लाइफ शुरू हो गई है। अब मैं एक अच्छी लाइफ जी पाऊंगा और मुझे कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा। फिर इसके बाद हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कहता है कि क्या सच में सैमम को किसी एक लूजर ने हरा दिया। मुझे यकीन नहीं होता कि एक लूजर ने सैमम को हरा दिया। इसका मतलब है कि उसकी फाइट एक और बंदे से होने वाली है। मुझे भी लूजर्स के साथ फाइट करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि उनकी आसान फाइटें बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है। और हमें इस बंदे का नाम बताया जाता है, इसका नाम होंग डेबोंग होता है। फिर इसके बाद हम स्कूल के सीन को देखते हैं, जहाँ पर जेयुक हमें पता लग जाता है कि हमारी उस फाइट के बाद सैमम हमें कई दिनों तक स्कूल के अंदर दिखाई नहीं दिया। मुझे लगा था कि वह कभी भी नहीं
नहीं आएगा, लेकिन 3 दिन बाद वह स्कूल वापस आ गया। मुझे लगा था कि वह मुझसे बदला लेगा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मैं उसे देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया। ना तो उसने मुझे पीटा और ना ही मुझे आंखें दिखाई। लेकिन खैर जो भी हुआ, मुझे इन सब चीज़ों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो खुशी है कि अब ये पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। और बाकी बंदे कह रहे होते हैं कि देखो ज़रा, वह बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा है। और हम देखते हैं कि अचानक से मिंचे उसके पीछे से अपने पैर को टच करती है, जिसे देखने के बाद जेयुक पीछे मुड़कर देख लग जाता है। और हम देखते हैं कि मिंचे के हाथ में एक चिट होती है और वह बड़ी तेज़ी के साथ जेयुक की तरफ उस चिट को फेंक कर मारती है। और वह चिट जेयुक के मुंह पर जाकर बड़ी तेज़ी के साथ लगती है, जिसे देखने के बाद जेयुक गुस्सा हो जाता है। और जैसे ही जेयुक उस चिट को खोल कर देखता है, उसमें लिखा होता है कि है लूजर, अब जल्दी से मेरे खाने के लिए ब्रेड लाओ। जिसे देखने के बाद जेयुक अपने मन में कहता है कि यह क्या है, क्या इसने मुझे अपना नौकर समझ के रखा है। इसे लगता है कि इसने मेरी मदद की है तो यह मुझे अपना नौकर समझ लेगी, पर मैं भी तो इसकी मदद कर रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। और वह बड़ी गुस्से के साथ मिंचे की तरफ देखता है, लेकिन हम देखते हैं कि मिंचे तो उससे भी ज़्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि अब जल्दी से खरीद कर लाओ। जिसे देखने के बाद जेयुक डर जाता है और मिंचे कहती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है लूजर, जल्दी से लाओ। जिसे देखने के बाद जेयुक कहता है कि ठीक है, वैसे भी तुम भी एक बहुत बड़ी बदमाश हो। और हम देखते हैं कि जेयुक ब्रेड लाने के लिए जा रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि वैसे तो ली मिंचे ने हार जीतने में बहुत ही ज़्यादा मदद की है, लेकिन उस मदद की वजह से उसने मुझे अपना नौकर समझ के रखा है। लेकिन यह सेमम से तो अच्छा ही है, कम से कम मैं मिंचे के लिए तो काम कर रहा हूँ और इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिल रही है। ऐसा लगता है कि मैं पूरी तरीके से आज़ाद हो चुका हूँ, यह सब तुम्हारी वजह से है। और हम देखते हैं कि जेयुक काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन अचानक से वहाँ पर एक बदमाश आ जाता है जो कहने लग जाता है कि है लूजर, क्या तुमने इस सेमम को हराया है, मैंने सही कहा ना। जिसे देखने के बाद जेयुक डर जाता है और कहता है कि हाँ, मैंने ही हराया है। और अपने मन में कहता है कि यह लोग कहना है, क्या ये सेमम के दोस्त हैं, क्या ये मुझे पीटने के लिए यहाँ पर आए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वह बंदे वहाँ से जा रहे होते हैं और कहते हैं कि क्या वह सचमुच एक लूजर से हार गया, मुझे यकीन नहीं होता, सेमम को तो अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। जिसे सुनने के बाद दूसरा बंदा कहता है कि हाँ भाई, उसे ऐसा ही करना चाहिए था। और जिसे देखने के बाद जेयुक कहता है कि इसका मतलब है कि ये उसके दोस्त नहीं थे, आखिरकार मैं इनसे बच गया। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि और बदमाश आ जाता है जो कहता है कि है लूजर, क्या तुमने ही सेमम को हराया है, मैंने सही कहा ना। जिसे देखने के बाद जेयुक कहता है कि अब यह इंसान कौन है। और हम देखते हैं कि ये एक बदमाश नहीं बल्कि 3 बदमाश होते हैं जो कि डुप्लीकेट होते हैं। और वह जेयुक को घूर घूर कर देखने लग जाते हैं। और एक बदमाश कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने उसे एक झटके के अंदर हरा दिया, लगता है कि सेमम पूरी तरीके से पागल हो चुका है। जिसे देखने के बाद जेयुक कहता है कि क्या ये ख़त्म हो चुका है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर कुछ और बदमाश भी आ जाते हैं जो कहते हैं कि है बास्टर्ड, क्या तुमने ही सेमम को हराया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सेमम को हराने की। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लड़कियाँ भी आ जाती है जो कहती है कि क्या तुम सचमुच उससे जीत गए, तुम तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो, तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो। फिर इसके बाद हमें उस होंग डेवोंग को दिखाया जाता है जो वहाँ पर अपने खजाने को पकड़ कर आ चुका होता है, जो कहता है कि है दोस्त, क्या तुमने ही जो सेंगमोंग को हराया है, तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो, मैं तुमसे दोबारा से मिलना चाहूँगा दोस्त। जिसे सुनने के बाद जेयुक काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, ये लोग इस तरह की एक्टिंग क्यों कर रहे हैं, क्या मैंने कुछ किया है। और जैसे ही जेयुक पीछे मुड़कर देखता है, सारे के सारे बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या इस लूजर ने ही सेमम को हराया है, यह तो एक बहुत बड़ा लूजर है। जिसे देखने के बाद जेयुक कहता है कि लगता है कि मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला हूँ जिसके बारे में मुझे नहीं पता और अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता। फिर इसके बाद हमें एक स्टोर को दिखाया जाता है जहाँ पर जेयुक कुछ सामान लेकर बाहर निकल रहा होता है, लेकिन अचानक से उसे आवाज़ आती है कि है रुको जरा, क्या तुम्हारा नाम ही किम जेयुक है, मैंने सही कहा ना। जिसे सुनने के बाद जेयुक हैरान हो जाता है और कहता है कि अब यहाँ पर कौन आ गए। और हम देखते हैं कि ये कुछ चूजे होते हैं जो कहते हैं कि हेलो, हम 22 क्लास के लड़के हैं और हम तुमसे यहाँ से मिलने आए हैं, एक तरह से कहूँ तो हम बहुत बड़े लूजर हैं। जिसे सुनने के बाद जेयुक हैरान हो जाता है और कहता है कि लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जिसे सुनने के बाद वह बंदे कहते हैं कि हमें माफ़ कर देना, लेकिन हमने तुम्हारे बारे में अफवाहें सुनी है कि तुमने जो सेंगमोंग को हराया है और तुम एक बहुत बड़े लूजर हो, लूजर होने के बावजूद भी तुमने एक बदमाश को हरा दिया, तुम बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो, तुम तो हमारे आइडल बन चुके हो। जब भी मैं तुम्हारे बारे में सुनता हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्व होता है, आज से सभी लूजर्स तुम्हें फॉलो करेंगे। जिसे सुनने के बाद जेयुक कहता है कि लेकिन मेरी बात तो सुनो। जिसे सुनने के बाद वह बंदे जेयुक से चिपकने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल के
सके हो, तुम तो एक एनिमे के हीरो की तरह हो, तुम हमारे आइडल बन चुके हो। जिसे सुनने के बाद जेयुक अपने मन में कहता है कि आखिरकार किन गधों के बीच में मैं फंस गया, मुझे बस यहाँ से बाहर निकलना है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ बदमाश आ जाते हैं जो कहते हैं कि हे लूजर्स, तुम सामने से हटो, तुम हमारा रास्ता रोक रहे हो। आखिरकार लूजरों ने यहाँ पर मीटिंग क्यों बनाई है, ये लूजर हमेशा मेरा रास्ता रोकते हैं। जिसे सुनने के बाद जेयुक हैरान हो जाता है और कहता है कि ये लूजर तो सच में बहुत बड़े लूजर्स हैं। लेकिन अचानक से एक लड़का जेयुक के कानों में कहने लग जाता है कि खैर छोड़ो इन सारी बातों को, हम सभी लूजर्स तुम्हें ही सपोर्ट करेंगे। जिसे सुनने के बाद जेयुक कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया। जिसे सुनने के बाद वह लड़का कहता है कि लेकिन एक बात बहुत ही ज़्यादा अजीब है जो मैंने तुम्हारे बारे में सुनी थी। जब मैं बाथरूम के अंदर था तो कुछ बदमाश तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे और वह बदमाश कह रहे होते हैं कि वह लूजर ने जो सैंगबम को हरा दिया है, अगर हम उसे हरा देते हैं तो इसका मतलब है कि हमने सैंगबम को हरा दिया है और हम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। जिसे सुनने के बाद वह लड़का कहता है कि उन्हें देखने से ऐसा लगता है कि जैसे वह तुम्हें नीचे गिराकर अपनी इज्जत को बढ़ाना चाहते हैं। तुम थोड़े से संभल कर रहना दोस्त, और हम तुम्हें हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे दोस्त। जिसे सुनने के बाद जेयुक हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या इन लोगों ने मुझे अपना दोस्त कहा, जो भी इन्होंने सुना क्या वह सच था, मुझे यकीन नहीं होता। फिर इसके बाद हमें देखते हैं कि जेयुक मिंचे पे चिल्ला रहा होता है और कहता है कि क्या तुम सचमुच मेरे ऊपर बैठकर दोबारा से खाना खा रही हो, क्या तुमने मुझे अपना पलंग समझ कर रखा है। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि तुम मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, देखो जरा आसपास, छत के ऊपर बिल्कुल भी चेयर नहीं है, अगर मैं तुम्हारे ऊपर बैठकर नहीं खाऊंगी तो मेरे पैर गंदे हो जाएंगे, क्या तुम्हें यह बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती। जिसे सुनने के बाद जेयुक अब और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने मन में कहता है कि यह क्या बकवास कर रही है। और मिंचे कहती है कि वैसे भी ये एक तरह की एक्सरसाइज है, इसकी मदद से तुम्हारे पैर और शरीर काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, तो अपनी जुबान बंद रखो। जिसे सुनने के बाद जेयुक कहता है कि मिंचे, मैंने एक बात सुनी है बहाई लड़कों के बारे में, उन्होंने कहा था कि बहुत सारे बदमाश मुझे नीचे गिराने के बारे में सोच रहे हैं। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है तो इससे क्या हुआ। जिसे सुनने के बाद जेयुक कहता है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है, वह लोग मुझे मारना चाहते हैं। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि बेवकूफ़ ये तो होना ही था, अगर तुम जीत जाते हो तो सभी लोग तुमसे चैलेंज करना चाहेंगे, क्योंकि तुमने जो सैंगबम को हराया है जो उनसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर था, और वे नहीं चाहते कि एक लूजर उनसे आगे निकल जाए। तुम्हें इस सिचुएशन को खुद ही हैंडल करना है, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती। जिसे सुनने के बाद जेयुक रोने लग जाता है और कहता है कि अरे नहीं, मेरे जीतने के बावजूद भी मेरी लाइफ दोबारा से बर्बाद हो जाएगी, मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सोचा था, ऐसा नहीं हो सकता। और वह ज़मीन पर गिर जाता है। जिसे देखने के बाद मिंचे वहाँ से उठ जाती है और कहती है कि है लूजर, अब मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि आज का टेस्ट मेरा कंप्लीट हो चुका है और आज मेरा ट्यूशन भी नहीं होने वाला है, तो मैं यहाँ से जा सकती हूँ, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैंने सही कहा ना। जिसे सुनने के बाद जेयुक कहता है कि है तुम मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रही हो, तुम बिल्कुल भी फ्री नहीं हो, आज तुम्हें पढ़ना होगा। वैसे भी तुम पढ़ाई के मामले में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, अगर तुम्हें सियोल की यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करवाना है तो तुम्हें पढ़ना ही होगा और इसके लिए तुम्हें हार्ड मेहनत करनी होगी। वैसे भी तुम हार्ड मेहनत बिल्कुल भी नहीं कर पाती, मैं तुम्हारा ट्यूटर होने के नाते मुझे तुम्हें पढ़ाना ही होगा। अगर तुम एग्ज़ाम के अंदर फेल हो गई तो तुम्हें तुम्हारे दादाजी की बिल्डिंग नहीं मिलने वाली, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम अपनी बिल्डिंग की ओनर बनो। जिसे सुनने के बाद मिंचे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। और दोस्तों इसी के साथ यह चैप्टर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों कुछ सब्सक्राइबर इस मानवा का नाम पूछ रहे थे, मैं इसके बारे में कमेंट में लिख लूँगा, आप जाकर देख लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते अगली वीडियो में, धन्यवाद।